सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है कसौटी। कसौटी देखिए, अगर तमाम उम्र सूफी व साधु लोग दूसरे लोगों को उपदेश करते रहे और राह, मंजिल और ठहराव की जगहों से नावाकिफ रहे तो उनकी मिसाल ऐसी है जैसे बूढ़ी औरतें जिनको तमाम उम्र के कच्चे तजुर्बे और किसी न किसी तरह चंद दवाओं के नाम याद हो गए हैं और वो इलाज किया करती हैं, या जो लोग कि कुछ थोड़ा पढ़े लिखे हैं और अमृत सागर और इलाजुल गुरबा की किताबें देखकर इलाज करने लग जाते हैं और लोगों को नुकसान करते हैं। तो बरखिलाफ इसके वो साधु महात्मा जो मंजिल और मकान और राह के ठौर ठिकाने से खूब वाकिफ होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे जानने वाले वैद्य और हकीम जिनको कि इल्म तशरीह या बदन के अंदर का इल्म है और बीमारी की सब किस्में जानते हैं और यह मालूम है कि किन वजहों से बीमारियां पैदा होती हैं और फिर उनकी निशानियां, अलामात और तखसीसें और उनके अलहदा इलाज खूब मालूम है। इनके अलावा पुराने मशहूर हकीमों के तजुर्बे और हाल की तहकीकात और हाल की मालूमात की उनको ताज़ा खबर रहती है। तो दूसरे तौर पर इस तरह समझना चाहिए कि जो सूफी या साधु इल्म लताइफ के पूरे वाकिफ का उनकी मिसाल ऐसी है जैसे जंगलों में रास्ता बताने वाले जो वहाँ हमेशा रहते हैं और जंगल की सब ऊंची नीची रास्तों में वाकिफ हैं और आबादी और खतरे की जगह भी खूब मालूम है। तो बरखिलाफ इसके इस इल्म से नावाकिफ सूफी ऐसे हैं कि जिस तरह चंद आमी रास्ते से जंगल में बह गए हों और रास्ते से अलग होकर बेरास्ते होकर भटकने लगे हों, तो उनमें कुछ तो सर टकरा कर मर गए क्योंकि उनका ना कहीं इरादा था और ना कोई रास्ता जानी हुई थी, और बाद लोग किसी न किसी तरह जंगल से निकल आए और जब मुद्दत के बाद अपने अपने घर वापस आए तो हर शख्स ने अपना अपना हाल अलग अलग बयान किया और पूरी बात किसी ने भी नहीं कही, बल्कि एक की बात दूसरे की बात से बिल्कुल खिलाफ हुई जो दूसरे की जिद या विरुद्ध थी। अब इन सब में से कोई भी ऐसा नहीं जो एक दूसरे की वरखिलाफी को दूर कर सके और असल तत्व को बतला सके, और जो वरखिलाफियाँ हैं उनको ज्यों की त्यों अपने मौके पर और जगहों पर रखकर द्वेष भाव को दूर कर दे। सुनने वाले हैरत में रह जाते हैं कि कोई बात उनकी समझ में नहीं आती और वहम और दुविधा के शिकार हो जाते हैं। इसलिए जो लोग अहले तमकीन हैं या अहले तमकीन हैं, यानी जिनको साक्षात्कार होकर स्थिति की प्राप्ति हो गई है, वे लोग हैं जो अवतारों के वारिस और कायम मुकाम कहलाने के काबिल हैं। अगर कोई आदमी इन बुजुर्गों की राह पर चलना चाहे तो दरअसल इनकी राह बिना इल्म लताइफ यानी कमलों का ज्ञान हासिल किए मैसर नहीं हो सकती। अब सीधा रास्ता ये वो है जिसमें ना कोई तकलीफ और ना भटका, और जो बिना चक्रों और कमलों के ज्ञान के नामुमकिन और बेफायदा भी है। तो गरज की इल्म लताइफ यानी राह और मंजिलों का ज्ञान परमात्मा की बड़ी देन है जो ईश्वर ने आखिर जमाने के बुजुर्गों को दी है। तो अहले सलूक या पंथा ही दो किस्म के होते हैं। इस हिसाब से जो रास्ता जिक्र यानी जाप, शब्द, अभ्यास, भजन का इस वक्त राइज है वो दो तरह पर है, और फिक्र यानी मनन, चिंतन, स्मरण, मराकबा भी दो तरह पर है। तो पहले की महत्व तो यह है कि एक शख्स को परमार्थ हासिल करने का शौक पैदा हुआ, उनसे जिस तरह बन सका एक रास्ता पकड़ कर चलना शुरू किया, तो आखिर में किसी वक्त उसको शांति मिली और ऐसे असर उससे जाहिर हो गए या होने लगे कि दूसरों को सिखलाने की
काबिलियत उसमें मालूम होने लगी और दूसरों को बतलाने लगा। अब जिस जगह या जिस मंजिल या मुकाम पर उसको पहुंचकर शांति नसीब हुई थी, उसी जगह और मुकाम तक का इशारा उसने अपने मुरीदों को दे दिया और वहीं तक तालीम दे दी। इसका मतलब यह है कि इसके आगे की खबर उसको नहीं, और सिवाय इस कमाल के जो उसको हासिल हो चुका, कोई दूसरा कमाल उसमें नहीं। बस उसके मुरादों ने उसकी बतलाई हुई बात को याद कर लिया, उसके मुरीदों ने उसकी बतलाई बात को याद कर लिया और अपना पूरा भरोसा उस पर करके आगे की तलाश से हाथ उठाकर इत्मीनान करके बैठे रहे और ये समझ लिया कि बस अब आखिरी कमाल और दर्जा यही है, इसके सिवा आप कुछ हासिल करने को बाकी नहीं रहा। तो अक्सर इस किस्म के साधु सूफी सिर्फ एक ही कमाल और निस्बत को रखते हैं। मिसाल के तौर पर यह समझ लो कि किसी ने महज कल्ब के लतीफ़े पर अबूर हासिल कर लिया, या लतीफ़े रूह या सिर या खफी का खफा या नफ्स नात का वगैरह में किसी एक या दो पर काबू पा लिया। तो हिंदू साहिबान इस तरह समझ लें कि एक साधु ने हृदय चक्र को भेद लिया था। या भ्रकटी स्थान और आज्ञा चक्र को पार कर या ज्यादा से ज्यादा त्रिकुटी के मुकाम को तय कर लिया, तो ये काफी नहीं, क्योंकि आगे अभी बहुत मुकाम तय करने को बाकी है। ऐसी सूरत में किसी अभ्यासी को महज शौक और कल्क यानी बेकरारी, तलाश और तड़प की कैफियत हासिल होकर रह गई और उसके आगे ना बढ़ा, तो वाजों को रूहों से मुलाकात या फरिश्तों और देवताओं को मिसाली शक्ति या विराट तेज से संबंधित होकर रह गया और आगे ना चले, यह शब्द अभ्यास की मायावी सूरतों पर अभ्यास हो गया, तो असल शब्द तक रसाई ना हुई। तो इस सूरत में साधु और सूफियों के तमाम लतीफ़ों यानी चक्रों में से एक या दो लतीफ़ा महजब या प्रज्वलित हो जाता है, बाकी सब उसी तरह अंधकार और मंदगति में रह जाते हैं। ये कमाल नहीं है। अगर तुम्हारे सब लतीफ़ों का कमाल किसी तरह तुम्हारे सामने शक्ल बनकर आ जाए, तो तुम अगर देख सकोगे तो यह देखोगे कि तुम्हारा आधा चेहरा शाह है और आधा सफ़ेद या धब्बेदार। थियोसॉफिकल सोसाइटी के चंद जानने वाले मेंबरान मैजिक लालटेन के जरिए से सूक्ष्म शरीर और जिस्म लतीफ़ के अक्स दिखाया करते हैं। उसमें तत्वों के रंग और लताइफ की अक्सी शक्ल साफ नजर आता है। तो जो तत्व गालिब होता है वही ज़्यादा नजर आता है, जिसके लतीफ़े महजब नहीं होते हैं उसके कुल मुजस्सम सूक्ष्म शरीर की तस्वीर निहायत बद्दी दिखलाई पड़ती है। बरखलाफ इसके साधु और महात्माओं के सूक्ष्म शरीर निहायत सुडौल और पाक नजर आते हैं। तो हमारे बुजुर्गों में से ज़्यादा तादाद में ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं कि जो शख्स सामने आता था उसका हाल और अंदर सूक्ष्म शरीर का हाल फौरन दरियाफ्त करके बता देते थे कि फलां शख्स का फलां लतीफ़ा जाकिर है और फलां का दूसरा और उसका मुकाम और सूक्ष्म शरीर की सूरत देख लेते थे। हमारे मुर्शिदना मौलाना फजल अहमद खां साहब अलैहिल रहमत ने एक मर्तबा एक मकान में तशरीफ़ ले गए तो ये बतला दिया कि इस खास मुकाम और जगह में फला साहब बैठकर जिक्र शगल किया करते थे और इस मुकाम पर फला साहब तो अब ख्याल फरमाइए कि आपका इल्म लतायफ किस दर्जे का नाजुक, बारीक और लतीफ़ था। ऐसे सूफी और साधु जिनका एक आध लतीफ़ा जाहिर हो गया या कोई मुकाम जागृत हो गया और एक निस्बत हासिल हो गई, अपने आप को कामिल समझ कर ये रींग मारा करते हैं कि शरीयत यानी धर्मशास्त्र मौलवियों के लिए और खुश्क जाहिदों के वास्ते है। हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं वहाँ शरीयत का कुछ दखल नहीं है। अफसोस है कि बिना कुछ लतीफ़ और मुकामों के तय की हुई शरीयत अधूरी और नाकिस रहती है। असल और हकीकी शरीयत पर तब पहुँचता है जब तक कि कुल मुकामात तय हो जाए।
बिना शरीयत और धर्मशास्त्र के फकीर और साधु ना किस्म। बड़े बड़े मस्त और साधु महात्माओं ने अब तक इस मुअम्मे को नहीं समझा कि शरीयत क्या चाहिए, इसलिए जिनका ये लोक ना समझा उनका परलोक क्या समझेगा। तो जो शौकीन लोग अभ्यास करते हैं और जिस तरह से हासिल करते हैं, फिर जो नतीजा होता है उनकी पहली किस्म की कैफियत बयान में आ चुकी है। अब दूसरी तरह पर बयान की जाती है कि दूसरी तरह भजन और स्मरण यानी जिक्र और फिक्र के अभ्यास को इस तरह हासिल किया करते हैं कि कामिल और पूर्ण संत सदगुरु के बतलाए हुए अभ्यास को उनके सत्संग में जाकर करते हैं। ये संत सदगुरु वे होते हैं जिनकी तारीफ संत मत की किताबों में लिखी है और जिनको उन दयालु और मालूक के ने अपनी दया की मौज से दयाल देश से सीधा इस जंगल के जीवों का उद्धार करने और इस भवसागर के पार उतारने को भेजा और पथ पर भेजा करते हैं। तो जो बातें और मकामात पहले गुजरे हुए महात्माओं से तय ना हुई और बाकी रह गए थे, वह अब इन आखिरी ज़माने के बुजुर्गों पर उतारे गए ताकि कोई कसर तालीम में बाकी न रह जाए। और जो मालिक के कुल का इरादा था वह उनको भेजकर पूरा किया गया। जो बातें कि पूर्ण गति और मुकम्मल बनाने के लिए दरकार थी, वह उन बुजुर्गों के हृदय में बराह रास्ता उतारी गई। तो पंथाइयों और राह चलने वालों को बराबर सिलसिले और तरतीब के साथ मंजिलों को तय कराते आए और हजारों लाखों तालिबों और जिज्ञासुओं को इन महात्माओं ने कायदों की पाबंदी जैसी कि होनी चाहिए कराई है और खुद की है। हर दर्द की दवा और हर आफत का इलाज इनको मालूम। इस तरह पर ऐसे मुकम्मल उस्तादों से सीखे हुए लोग असल मुकाम और पद को हासिल करते हैं। किसी दरमियानी मंजिल और रास्ते पर इन लोगों का टिकासरा यानी अटकाव नहीं होता और न रास्ते की किसी मंजिल में अटक कर अधूरे रह जाते। लेकिन अगर इनको लतायफ और मंजिलों का तफसीलवार ज्ञान और इल्म नहीं हो पाता, तो ज़रूर है कि इनको चंद तरह के नुकसान पहुंचने का खौफ होता है। इन नुकसानों को भी जानना जरूरी होता है। इसलिए अब ये ज़रूरी है कि ऐसे संत महात्माओं से जिनको इनके बारे में पूरा ज्ञान है, जो कि पूर्ण गति और मुकम्मल बनाने के लिए काबिल है, वही इन पर पूरा अधिकार रखते हैं। तो इस तरह से मुकम्मल उस्तादों से सीखे हुए लोग असल मुकाम और पद को हासिल करते हैं। किसी दरमियानी मंजिल और रास्ते पर इन लोगों का टिकासा नहीं होता और न रास्ते की किसी मंजिल में अटक कर अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अगर इनको लतायफ और मंजिलों को तफसीलवार ज्ञान और इल्म नहीं हो पाता, तो ये जरूर है कि इनको चंद तरह के नुकसान पहुंचने का खौफ होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।